हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में। दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो ये आज की वीडियो वो है नवरात्रि स्पेशल की वीडियो। तो ये है पार्ट 2 में। तो जैसे कि मैं आपको नवरात्र से जुड़ी हुई चीज़ों की जानकारी दे रही हूँ। तो जैसे आप मान लीजिए, अगर आप नवरात्रि की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको किस प्रकार करनी चाहिए, चलिए मैं आपको इसको बताती हूँ। जब आप चौकी वगैरह सजा लेंगे वो सब चीज़ की तो अलग बात है। जब हम पूजन करते हैं तो पूजन से पहले सारे चीज़ों की व्यवस्था कर लेते हैं, ठीक है। और हमें पूजा कैसे क्या चीज़ करनी चाहिए, जैसे हमें जोत कैसे जलानी चाहिए, हमें माता रानी की सेवा कैसी करनी चाहिए, हमें क्या करनी चाहिए। तो जो अभी की ये है, मैं आपके साथ इसीलिए आई हूँ कि आपको बता सकूँ। जैसे माता का अगर आपको सेवा करना है तो जैसे सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठा होगा। जैसे नवरात्रि है तो वैसे तो आपको हमेशा ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नहीं उठ पा रहे तो खास करके त्योहारों में तो आपको ज़रूर से ज़रूर ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से होता क्या है कि एक तो आपका पूजा पाठ सवेरे हो जाता है, दूसरा जो भी आपको काम करना है ना उसके लिए आपको टाइम मिल जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी सॉल्व हो जाती है। अगर आप नहीं उठते हैं तो वही सारी चीज़ें जो है उलझ के रह जाती है, तो वही फिर आपको टाइम नहीं मिलता है। होता इतना ही टाइम है, पर अगर आप लेट करेंगे तो ये आपका टाइम कम हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आप उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, अपने घर का झाड़ू पोछा जो भी करके करना है साफ सुथरा करके, और मंदिर में आपने चौकी सजाया हुआ है तो वहाँ पे जाएं। ये नवरात्रि का पहले दिन से मैं बता रही हूँ, पहले दिन से 9वें दिन तक का मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप चौकी सजा तो एक दिन पहले ही लेंगे। सिर्फ माता रानी को पहले लोग स्नान नहीं करवाते, उसी दिन प्रतिपदा वाले दिन ही स्नान करवाते। अगर आप प्रतिपदा वाले दिन स्नान करवा रहे हैं तो आपको तो उठना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब आप वो कर लेंगे, एक दिन की तैयारी आप क्या कर सकते हैं, यहीं पे मैं आगे की छोड़ के मैं थोड़ी सी पीछे बता देती हूँ आपको कि एक दिन की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। कि जब आप चौकी सजा रहे होंगे ना तो चौकी में सब कुछ आप सजा दीजिए। जैसे आपको जयंती कहाँ रखना है, जोत कहाँ रखना है, जो अगर आपने नवग्रह वगैरह बना रहे तो वो कहाँ रखना है, भोग प्रसाद रखेंगे तो वो कहाँ रखना है, आपकी जो है धुनी माता रानी को करेंगे तो वो कहाँ बनाना है। मतलब चौकी में इन चीज़ों को आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि 9 दिन का त्यौहार है और हम चाहते हैं कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो। तो हम कोशिश करते ही हैं कि हम ऐसे करें कि हम वैसे करें। तो आप अपने जगह के अनुसार देखिए कि आप कैसे क्या बना सकते हैं। छोटे जगह में भी बना सकते हैं, बड़े जगह में बना सकते हैं। कमेंट करेंगे तो छोटे जगह में कैसे बनाना है वो आपको मैं ज़रूर से ज़रूर बता दूँगी। पर ये चीज़ तभी बताऊँगी जब आप कमेंट करेंगे, ठीक है। चौकी आपने सजा लिया, एक दिन पहले क्या करना है, अष्टदल बना लीजिए। फूलों की माला वगैरह अगर आपको खुद से बनानी है तो फूल वगैरह ला के माला बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं। या फिर आम के तोरण वगैरह बनाने हैं तो उसको भी बना करके फ्रिज में रख सकते हैं ताकि पत्ते सूखे नहीं। अष्टदल बना सकते हैं। माता रानी को स्नान तो नहीं करवाना, अगर आपको करवाना चाहते हैं तो दोपहर के बाद या फिर शाम में भी आप स्नान वगैरह करा के उनको चौकी पे आप रख सकते हैं। नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, प्रतिपदा वाले दिन आप स्नान करवा सकते हैं। पर जो अगर आप अष्टदल बना रहे हैं चावल से तो आपको टाइम लगेगा, इसीलिए आप अष्टदल पहले बना लीजिए। उसके बाद जो आपके बर्तन हैं उन बर्तनों को आप धो धा के बढ़िया से साफ सुथरा करके कपड़े से पोंछ पाछ के आप मंदिर में अपना जगह रख लें। जिस चीज़ में जो चीज़ रखेंगे उन चीज़ की व्यवस्था कर लें। यह हो गई बर्तनों की। फिर जो आपको पूजा करना है तो पूजन की जो तैयारी है, जो हमें आपको जैसे कि हमें सामान चाहिए पूजन में, जैसे कि मान लीजिए अक्षत चाहिए, जौ चाहिए, तेल चाहिए, कलावा चाहिए, कमल गट्टे चाहिए, सुपारी चाहिए। तो इन सबको किसी डब्बे में करके आप अच्छे से सामने में सजा सकते हैं। नहीं हो पाता है तो आप एक प्लेट ले लेंगे, एक लिफाफे में लिखते जाएंगे, या फिर जैसे ही खरीद के लाएंगे तो पैकेट में वो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। तो एक प्लेट में सब कुछ रखे, यहाँ तक कि रोली, कुमकुम, हल्दी, कमलगट्टे, सुपारी, पान तो चलो फ्रिज में रह जाएगा। इन सब चीज़ को रख के एक प्लेट में करके इनको आप सामने में रख सकते हैं। ये थी एक दिन की तैयारी, ठीक है। और जोत बत्ती की आप अपने साफ सफाई कर लीजिए, जोत बत्ती निकाल के रख लीजिए, बत्ती तक निकाल के रख लीजिए।
ठीक है। तो इन सब चीज़ों की तैयारी आप पहले कर सकते हैं। फिर हमें करनी है प्रतिपदा की तैयारी, जैसे कि हम माता का सेवा कैसे करें। मैं आपको बहुत डिटेल से चीज़ें समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, आप कुछ भूले नहीं, ठीक है। तो आते हैं हम प्रतिपदा वाले दिन कि माता का सेवा कैसे करें। आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठ लिया, घर की साफ सफाई करके, स्नान आदि करके, अब जो डेली पूजा करते हैं पहले तो वो पूजा कर लीजिए, वो छूटना नहीं चाहिए, आप पूजा कर लें। उसके बाद आप माता का स्नान करवाइए, पंचामृत से स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद आप जोत बत्ती जैसे भी जलाएंगे वो जला करके, जो भी आप मुहूर्त में जलाएंगे जला करके कलश की स्थापना करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पत्ते, जैसे अगर आप सुबह में कर रहे हैं तो भी कलश स्थापना तो कलश स्थापना वाले दिन ही होगी, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पत्ते तो आपको उसी टाइम तोड़ने पड़ेंगे। तो धो करके हल्दी कुमकुम लगा करके इन सबको सही से कर लेंगे। जिसमें आप कलश रखेंगे अगर कोई मेटल का है तो सही है, जैसे कि पीतल तांबा है तो वो तो सही है। अगर आप मिट्टी के ले रहे हैं जौ बोने वाले या फिर कलश वाले, तो उसको एक दिन पहले रात में आप भिगो के रख दीजिए। उससे पता ये चलेगा कि एक तो आपका वो लीकेज है कि नहीं वो पता चल जाएगा। दूसरी बात क्या है कि आपको जो उसमें पानी जो सोखना रहेगा, उसको जितना सोखना रहेगा वो पहले ही सोख लेगा। अगर आप कलश स्थापना वाले दिन करेंगे तो फिर आपका पानी वो सोख लेगा, आपको एक बूंद पानी बाद में नहीं मिलेगा दशहरे वाले दिन घर में छिड़काव करने के लिए, पवित्र करने के लिए। इसीलिए आप कलश को पानी में डाल के पहले ही धो धा करके सब कुछ बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद और जयंती को भी आपको एक रात पहले ही भिगो दीजिएगा, जयंती को नहीं, जौ को भिगो दीजिएगा, फिर अगले दिन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मिट्टी की भी तैयारी 1-2 दिन पहले कर लीजिएगा ताकि आपको उस दिन हड़बड़ ना हो। एक दिन तैयारी वगैरह करके आप पात्र में, जिस पात्र में आपको रखना है ना आप उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि उसकी स्थापित तो हम नहीं कर रहे हैं, उसी में जौ में दे सकते हैं। नहीं मन में शंका है तो आप दूसरे प्लेट में मिट्टी वगैरह को डेली पानी वानी दे करके इसको सही कीजिए, और उसके बाद जब आपको स्थापना करनी हो तो मिट्टी डालिए, जौ डालिए, कलश डालिए, बस आप अपनी पूजा स्टार्ट कीजिए। तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप स्थापित वगैरह कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, एक दिन पहले दिन तो बहुत टाइम लगता है, तो जब भी आपकी आरती वगैरह सब हो जाएगी उसके बाद आप माता रानी को भोग वगैरह लगाएंगे, आरती वगैरह करेंगे। इसमें आपको तैयारी करने वाली क्या चीज़ थी ये बताती हूँ, क्योंकि 9 दिन का त्यौहार है तो आप अपने 2 वस्त्र जो है वो अलग करके रख लेंगे। ये आज से नहीं, मैं कब से देखती आ रही हूँ, जब पूजा भी करते ना हमारे घर में भी मंदिरों में जो है मूर्ति बैठाया करते थे, तो मैंने अपनी मम्मी को देखा था। तो उसमें जो है 2 साड़ी आप चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं, आप चाहें तो जो आप त्यौहार में आप पहनते हैं ना, जैसे कि करवा चौथ वगैरह में पहनते हैं और वर्ष सावित्री वगैरह में पहनते हैं, तो उन्हीं को खास करके लाल पीली होनी चाहिए, नीली काली नहीं, लाल पीली होनी चाहिए। तो उनको 2 वस्त्र आप ज़रूर ले लें, चाहे साड़ी ले लें चाहे सूट ले लें, वो आपके होने चाहिए। जब भी आप पूजन करने बैठेंगे, चाहे सुबह हो या फिर शाम हो, आप जाएंगे, स्नान करेंगे, 1 लोटा जल डालेंगे, उसके बाद आप उसी वस्त्र को धारण करेंगे और उसी वस्त्र में आप पूजन करके, जो भी आपकी जितनी भी पूजन है, जितनी देर तक लगे, पूजन करने के बाद उस वस्त्र को फिर से आप चेंज करके फिर आप रेगुलर वस्त्र अपना धारण कर सकते हैं। वस्त्र आपका स्वच्छ होने चाहिए, साफ ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। और अपनी जो आपकी जो चुन्नी वगैरह है तो चुन्नी ले लीजिए। अगर शादी की चुन्नी नहीं है तो मैंने अपनी कई वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि आप नवरात्रों में एक बड़ी सी चुन्नी ले लें, माता रानी को भी अर्पित कर दें, फिर अगली बार से वो आप ज़रूर से धारण करें। मेरे पास भी शादी की चुन्नी तो ऑलमोस्ट सभी के पास होती है, पर ये होती है कि जैसे फैशन चल रहे तो उस हिसाब से नहीं रहते, हमारे बहुत पुराने से पुराने चले आते हैं, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा, मेरी वाली तो कुछ ज़्यादा ही पुरानी है। मैं अगर आप बताएंगे तो मैं आपको बताऊँगी कुछ ओल्ड से भी ओल्ड है वो, फिर भी वो एक निशानी है मैंने रखी हुई है वो। अगर आप नया लेना चाहते हैं तो पहले माता रानी को चढ़ाइए, उसके बाद आप उसे धारण कर सकते हैं। मैंने भी 2-3 नवरात्रि में मैंने चढ़ाए, मेरे पास 2-3 चुन्नी हो गई है, तो वर्ष सावित्री में भी ओढ़ लेती हूँ, ये नवरात्रि आएंगे तो इसमें भी ओढ़ लूँगी। आपको तैयारी करनी है वस्त्र की, चुन्नी की और अपनी टाइमिंग की ज़रूर तैयारी कीजिए कि हमें इस टाइम में हमें माता रानी को सुबह में ये भोग लगाना है, फिर दोपहर में ये भोग लगाना है, फिर शाम को ये भोग लगाना है, फिर शाम को हमें ये आरती वगैरह करके और हमें माता रानी का आरती करके और माता रानी को विश्राम करने के लिए छोड़ देना है।
जब आप पाठ वगैरह करेंगे उसकी भी आप तैयारी कर लें, ताकि आपके ऊपर हेडेक वगैरह ना हो। माता रानी की खाने पीने की भी चीज़ें जिसमें भी आप रखेंगे उसको साफ़ सुथरा अच्छे से करके, पवित्र करके, अच्छे से जगह से रखिएगा, ताकि वो चीज़ें आपको सामने में मिल जाए। जितनी भी है 2 ही चीज़ें हैं, पंचमेवा की पैकेट ही है, पर उसको भी रखें ताकि आपको सामने मिल जाए। और आजकल चींटी परेशान कर रखी है, तो चींटी भी लग जाती है, तो इनका व्यवस्था ज़रूर करना होता है। दूसरी बात, बर्तनों को साफ़ सुथरा ज़रूर करके रखिएगा, अपने चीज़ों को साफ़ सुथरा करके रखिएगा। 16 श्रृंगार माता रानी को चढ़ाएँगे तो और आप अपना पहले तैयारी कर लेंगे, आप अपने अलते वगैरह पहले लगा लेंगे, हाथ में महावर वगैरह या फिर मेहंदी लगा लेंगे। आप मेहंदी, मेरे कहने से आप मेहंदी ही लगा लीजिए तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि 9 दिन तक तो 1 हफ्ते तक तो मेहंदी चली जाती है और हाथ सुना भी नहीं रहता। पैर में भी नहीं हो रहा तो मेहंदी का तिलक ही कर लीजिए, तो बस इतना ही हो जाएगा। पैर हमारा वो सादा भी नहीं रहेगा। अपने जो भी बिछवे वगैरह पहनने हैं पहन लीजिए, क्योंकि नवरात्रों के बीच में नहीं पहनते तभी जब माता रानी को श्रृंगार हम चढ़ा देते, उस बीच में हम नहीं पहनते। जब तक माता रानी को अर्पित नहीं कर देते हैं, जब उनकी विदाई होती है, तब तक हम भी नहीं धारण करते नई चीज़ें। इसीलिए आप अपनी तैयारी भी पहले ही कर लें, महावर लगा लें, पायल पहन लें, जो आपको चूड़ी पहननी है चूड़ी पहन लें, और बिछुए वगैरह पहन लें, जो आपको पहनने हैं पहन लें 9 दिन के हिसाब से। अब 9 दिन के हिसाब से तो पूरे भर के पहन नहीं सकते हैं, पर वैसी चूड़ी पहन लें ताकि देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। जैसे ये है, तो अगर इसको भी भर के पहन लेंगे तो हमारा डेली काम भी चल जाएगा और हमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा। अब 2 चूड़ी तो त्यौहार में पहन नहीं सकते, जैसे अभी हमने 2 पहना हुआ है, तो बाद में तो 2 पहन नहीं सकते। तो इसी को सिंपल में ही आप डेली में भी यूज़ कर लीजिए, त्यौहार में भी यूज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। अब देखती हूँ, बनाती हूँ पार्ट 3 का।